मैं डॉक्टर असीम रतूड़ी। लास्ट टाइम हमने डायबिटिक डाइट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और आम भाषा में एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही हमको पता चलता है कि गैस्ट्रो मीन्स स्टमक और पेट जिसे बोला जाता है, इसोफेगस मीन्स आहार नली जिसमें फूड पाइप हमारा जिसमें खाना जाता है, एंड रिफ्लेक्स मीन्स कमिंग बैक। तो ये जो पेट का कंटेंट है, स्टमक कंटेंट है, उसका रिफ्लेक्स है इसोफेगस में जो यूजुअली एसिडिक नेचर का होता है। नॉर्मली हमारे जो स्टमक से फूड इसोफेगस में नहीं जाता, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसोफेगस के लोअर एंड पे एक सर्कुलर मसल होती है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। ये फूड के पैसेज को अलाउ करता है बट उसके रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करता है। हमारी जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है वो एसिड के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, बट हमारा जो इसोफेगस की जो म्यूकोसा है वो एसिड के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है और ससेप्टेबल होती है। एसिड रिफ्लेक्स इसोफेजियल म्यूकोसा को डैमेज करता है और ये डैमेज कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। माइल्ड डैमेज इसोफेजाइटिस के रूप में प्रेजेंट करता है। रिपीटेड इसोफेजाइटिस एंड रिपीटेड डैमेज स्कारिंग कॉज कर सकता है। स्कारिंग जो है वो स्ट्रिक्चर का रूप ले सकती है और स्ट्रिक्चर इसोफेजियल की नैरोइंग कॉज कर लेता है। अदर फॉर्म में ये बैरेट्स इसोफेगस बन सकता है। बैरेट्स इसोफेगस में इसोफेगस की जो म्यूकोसा है, लोअर इसोफेगस की जो म्यूकोसा है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिप्लेस हो जाती है और जो आके जाके एक प्री कैंसरस कंडीशन बनती है और आगे कैंसर बन सकती है और एडिनोकार्सिनोमा के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। नाउ द रिस्क फैक्टर ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी या एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को कॉज करेगी। इसमें कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं ओबेसिटी, फैटी फूड्स, स्पाइसी फूड, एल्कोहल एंड हाई कैफीन इंटेक ड्रिंक्स, stress, and some medications like calcium channel blocker. Some diseases like hiatal hernia, connective tissue disorder भी इस चीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं और सब एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है। नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका सिम्टम्स मोस्ट कॉमन सिम्टम है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न हम बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल, हमारे स्टर्नम के जो पीछे के एरिया है उसको रेट्रोस्टर्नल एरिया बोलते हैं, वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन है। इसको एमआई और एंजाइना से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अदर सिम्टम्स है रिगर्जिटेशन जिसमें हमारा एसिडिक कंटेंट या एब्डोमिनल कंटेंट हमारे इसोफेगस में और कभी मुंह में भी आ जाता है। अदर इज डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, हमें कोई भी चीज़ को स्वेलो करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्रोनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज समटाइम क्रोनिक कफ के साथ में, सोर थ्रोट के साथ में और चेंज इन वॉइस के साथ में भी प्रेजेंट करते हैं ना। उसका डायग्नोसिस कैसे बनता है? इसका डायग्नोसिस एक तो है कि सिम्टोमेटिक, हम कोई पेशेंट आया उसको हमने हमारा डायग्नोसिस बना कि हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमने सस्पेक्ट किया, हमने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया एंड पेशेंट इम्प्रूव। इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनता है 24 आवर लोअर इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग से। अदर कुछ सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस जो हमें हेल्प करती हैं उसमें एंडोस्कोपी है। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज? ट्रीटमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंड है मेडिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज सर्जरी। सबसे पहले डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है कि कौन कौन से फूड हमको अवॉइड करने चाहिए। पहला है कि हाई फैट कंटेंट फूड लाइक फ्राइड फूड्स विद हाई बटर कंटेंट एंड चीज़ कंटेंट, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। अवॉइड स्पाइसी फूड क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अवॉइड साइट्रस फूड लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस, ये एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अवॉइड एल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अवॉइड कैफीन एंड कॉफ़ी, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं
और इसके साथ साथ एसिड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है वो है वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट। आप अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव करें और वेट रिडक्शन इस गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के सिम्टम को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि बिल्कुल खाना खाने के तुरंत बाद हमको सोना नहीं चाहिए। अराउंड 1.5 से 2 घंटे 1 to 2 आवर्स का डिफरेंस कम से कम उसमें होना चाहिए, तो ये रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में हम बहुत सी ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो एसिड के सेक्रीशंस को डिक्रीज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को इंक्रीज करता है और गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है। अगर इन सब के बाद भी पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक है या सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहा, तो हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं, जिसमें नेसेंस फंडोप्लाइकेशन सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है। थैंक यू।